अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल के जलसे के बाद जो कल इमरान खान ने झेलम के अंदर जलसा किया और उस दौरान जिस तरह उसने नून लीग और मौजूदा हुकूमत के तमाम कार्ड्स को ज़बरदस्त किया, उसके बाद हालात अब बहुत ज़्यादा मुश्किल और तब्दील हो चुके हैं। हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि जो लंदन में शहबाज शरीफ के बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनकी बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है और उनके मुताबिक अब जो गलत फैसले लिए गए हैं अब उनको ठीक किया जाएगा। और उन्होंने हंगामी तौर पर बुलाया है लंदन के अंदर और तमाम लोग गए हैं। शहबाज शरीफ और उनके जो काबीना के जो मेन लोग थे वहाँ गए हैं, वहाँ इजलास होगा, मीटिंग होगी, वहाँ बात होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो नुकसान नून लीग को पहुँच रहा है और जितना नुकसान पहुँच चुका है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और इतलात ये भी हैं कि अब इलेक्शंस की जल्द अज जल्द कॉल दी जाएगी और इस वक्त जो नवाज़ शरीफ हैं वो यही चाहते हैं कि जितना नुकसान हो गया वही काफ़ी है। महंगाई बढ़ रही है, इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। कल परसों स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, आज भी स्टॉक मार्केट के अंदर 500 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। जो डॉलर है 190 तक पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, IMF इनके ऊपर दबाव डाल रही है, लेकिन ये एक सियासी फैसला कर चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी। अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, महंगाई है कि वो डबल हो चुकी है। और उसके बाद एक और वीडियो सामने आई है जिसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर बड़े बड़े सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप लोगों ने हुकूमत पर महंगाई बढ़ने पर तनकीद नहीं करनी। यानी कि अब समझ लें कि हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब है, क्योंकि अब हालात इनके हाथ में रहे नहीं और इमरान खान को ये जिस साइड ले जाना चाह रहे थे, जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने एंटी स्टेट तकरीर की है, फ़ौज के खिलाफ तकरीर की है। इमरान खान ने कल जलसे के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि उन्होंने मीर जाफ़र किसको कहा, मीर सादिक किसको कहा और फ़ौज और इमरान खान के दरमियान क्या मामला हैं ये भी इमरान खान ने खुलकर बयान कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, कुछ अपडेट्स हैं, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले वो लोग जो कि नून लीग को बहुत सपोर्ट किया करते थे, वो सहाफ़ी जो कि नून लीग की तारीफ़ों के ताने बाने बांधा करते थे, आज वही सैयद तलत हुसैन, वही कामरान शाहिद आज नून लीग और मौजूदा हुकूमत की जो फेलियर्स हैं उन पर बात कर रहे हैं, उनको तस्लीम कर रहे हैं, उनका एतराफ़ कर रहे हैं। ये मेरे पास एक ट्वीट है सैयद तलत हुसैन की। नाज़रीन मोहतरम, सैयद तलत हुसैन कहते हैं, इफ़ नवाज शरीफ वांट्स टू रन पाकिस्तान ही हैज़ टू कम टू पाकिस्तान। क्या बात की गई है? वो कहते हैं, इफ़ इसहाक डार वांट्स टू फिक्स द इकोनॉमी ही हैज़ टू कम टू पाकिस्तान। दे कांट perpetuate the government from London. You can't have two PMs, two finance ministers, two PM house. It is unviable. Reduces government to a joke. वो कहते हैं इस वक्त नाज़रीन मोहतरम हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि मुल्क के 2 PM हैं, 2 वज़ीर ख़जाना है और इससे पहले एक और रिकॉर्ड बना था कि पंजाब के अंदर 2 गवर्नर थे, 2 वज़ीर आला थे। हालात इनके कुछ ऐसे हैं कि इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने हुकूमत चलानी है, फैसले किसने लेने हैं। वज़ीर आज़म देखने में तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन असल फैसला वहाँ होना है लंदन के अंदर। वही बात सैयद तलत हुसैन कहते हैं और इमरान खान ने कल के जलसे में कही है। कहते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी तौहीन अमेज़ बात है कि वो फ़रार शख्स जो कि जिसके पाकिस्तान के अंदर केसेस चल रहे हैं वो फ़रार होकर लंदन के अंदर बैठा हुआ है, वो अब हमें एडवाइस करेगा, वो अब पाकिस्तान के PM को एडवाइस करेगा कि क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना। वो और सैयद तलत हुसैन ने कहा कि जनाब, अगर इस ट्वीट में कहा उन्होंने कि अगर आप बड़ा फ़ैसला करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान से मुतल्लिक़ फ़ैसला करना चाहते हैं तो जनाब आप पाकिस्तान के अंदर आए। और इसके अलावा जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, एक वो बयान देते हैं, एक मिफ्ता इस्माइल बयान देते हैं। जो बयान मिफ्ता इस्माइल देते हैं, इसहाक डार जो कि ख़ुद को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना समझते हैं इस वक्त, उनका बयान मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के बयान से बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि इनके आपस के बयान नहीं पता समझ आ रहे। एक हुकूमत लंदन में बनी हुई पाकिस्तान की, एक हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। अब इसहाक डार को भी ये कह रहे हैं कि जनाब, अगर आप कोई खुलकर बात करना चाहते हैं, इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आएँ, अपने जो केसेस हैं उनका सामना करें। और इससे बढ़कर एक और बड़ी बात यह कि जो कल झेलम के अंदर इमरान खान ने बातें की, इमरान खान ने चीज़ें क्लियर कर दी। इमरान खान ने क्या, मीर जाफ़र जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ है और मीर सादिक नवाज शरीफ है, और 4 साल पहले भी इमरान खान ने यही बात की थी। और आज ये इस बात को कार्ड बनाया गया और इमरान खान के खिलाफ खेलने की कोशिश की गई कि किस तरह इमरान खान को और फ़ौज के दरमियान जो दराड़ें हैं, जो समझ लगता है कि ऐसा कुछ है, उसको मज़ीद गहरा किया जाए। लेकिन कल इमरान खान ने चीज़ें क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमरान खान और फ़ौज की वजह से है। उन्होंने कहा कि फ़ौज और मेरे दरमियान जो इख्तलाफात की बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। सेम यही वर्ड थे इमरान खान के। और उन्होंने कहा कि मैं
फ़ौज की बातें जो तारीफ़ करता हूँ और कल भी फ़ौज के साथ था, आज भी फ़ौज के साथ हूँ। फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। और उन्होंने EU डिसीजन फॉर लैब की बात की कि भारत ने जिस तरह 600 जाली मीडिया हाउसेस बनाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके ख़िलाफ़ किसने दिफा किया? फ़ौज ने दिफा किया। और झेलम के अंदर जलसा हुआ। झेलम, आपको बताता चलूँ कि ये वो शहर है जहाँ बहुत सी आर्मी से जो मुंसलिक फैमिलीज़ रहती हैं, और झेलम से आर्मी के अंदर बहुत से लोग जाते हैं। और मौजूदा DGSA का ताल्लुक भी झेलम से है। और जितने भी इस वक्त अस्करी लीडरशिप है, उनमें से बहुत से आला ऐसे अफसरान हैं जो कि झेलम से ताल्लुक़ रखते हैं। और झेलम के अंदर इतने ज़्यादा लोगों का आना एक बात को क्लियर करता है कि जनाब झेलम की जो अंदर रहने वाली फ़ौजी फैमिलीज़ हैं वो इमरान खान के साथ हैं। और फ़ौज के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी, और फ़ौज की जो फैमिलीज़ हैं, आर्मी के जो लोग हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा वैसा कोई बात नहीं पाई जाती। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो यकीनन इमरान खान की हिमायत में इतनी बड़ी तादाद में ना आते। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ये तमाम तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।